अक्षत खांडल की रेशमा खान से बातचीत। हेलो लिसनर्स, युवानी कार्यक्रम में आपको सुनने को मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरव्यूज जिन्हें सुनकर आप सोचते हैं कि वाह क्या निराली दुनिया है। हम यानी हमारे युवा साथी कहां से कहां पहुंच रहे हैं। और ये तो मानने वाली बात है कि जो युवा एनर्जी है, सिनर्जी है, वो अपने शबाब पर चलती है। यानी कि यूथ में आप जो कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी यंग जर्नी में, जितना यंग आप अचीव कर लेते हैं उतना ही आपको आगे फायदे भी मिलते हैं। और हमारी कोशिश और हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव श्री मोहन मीणा जी की कोशिश कि कुछ ऐसे युवाओं से आपकी मुलाकात करवाई जाए जो कुछ अलग कर रहे हैं, जिसको सुनकर, जिनसे बात कर कर हमको भी लगता है कि अरे ये तो बहुत निराला कुछ कर गुजर गए, है ना। तो चलिए, अब आप बहुत उत्सुक होंगे जानने के लिए कि किससे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या होता है ना साथियों कि जब मैं इन बच्चों से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी इन्हीं की उम्र की हो गई और मुझे अपने दिन भी याद आते हैं। तो दिस इज द स्टेज व्हेन यू आर वेरी लवली, वेरी बबली। सो ऐसे प्यारा सा एक एनर्जेटिक हैंडसम बॉय मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में। इनका नाम है अक्षत खंडल। और अक्षत क्या कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। पहले ये बताइए कि आपको कितनी बातें याद रहती हैं, क्या आपकी याददाश्त अच्छी है, या आप भी इस अवस्था में यानी कि जब आप नौजवान हैं हमेशा कश्मकश में रहते हैं। अगर ऐसा है तो आज आपको इस इंटरव्यू को सुनना चाहिए, क्योंकि किस तरह से अपने ब्रेन को कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से चीजों को मेमोराइज करना चाहिए, और बहुत सारे टिप्स आपको इस इंटरव्यू में मिलेंगे। अक्षत के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन मुझे हमेशा एक बात अच्छी लगती है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी स्टूडियो में मेहमान है, आज अक्षत है, वो खुद बताएं कि वो जो एक इतना महत्वपूर्ण काम कर चुके हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। काम बताएं इनका आपको, ये मेमोराइज कर लेते हैं, यानी कुल मिलाकर दिमाग का खेल जो आसान नहीं होता। तो यही बताएंगे हमें कि किस तरह ये चीजें मेमोराइज करते हैं, और इसका वास्ता पूरा नंबरों के खेल से है। और भाई नंबर, हम तो अपना टेलीफोन नंबर भी बहुत मुश्किल याद रख पाते हैं, और अक्षत तो बहुत कुछ याद रख पाते हैं। तो अक्षत, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपका ये जो इंट्रोडक्शन था मेरे लिए वो एक बहुत अलग लेवल का था। थैंक यू वेरी मच। और आपने जैसे कि कहा कि आप गैस से मिलते हैं, जब यंग गैस से मिलते हैं तो आपको एक अलग एनर्जी फील होती है। बट अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूँ, काइंड ऑफ थिंग, यूथ में मैं हूँ, अपने यूथ एज में मैं हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी मेरे से ज्यादा लग रही है, काइंड ऑफ थिंग। एंड आई एम फीलिंग हैप्पी। या नहीं, इस सच में। एंड जो ये इंट्रोडक्शन था बिल्कुल सही था। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी आशा करता हूँ कि इस टॉक से जो हमारे लिसनर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले, और कुछ ऐसी बातें वो आज यहाँ से लेकर के जाए, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। सो अगर बेसिकली अगर मेरी बात करूँ तो मैं 2 times वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मेमोरी ट्रेनर, यंगेस्ट इंस्पिरेशनल स्पीकर, एंड इसी के साथ एक एंटरप्रेन्योर और इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। मेरी अगर जर्नी में अगर आप देखेंगे तो मेमोराइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि बिकॉज मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम पे मैं भी जैसे आम स्टूडेंट होते हैं उन्हीं की तरह था, काइंड ऑफ थिंग। एवरेज स्टूडेंट था, याद हो जाता था चीजें थोड़ी बहुत, लेकिन धीरे धीरे जीवन के कुछ इस राह में चले हम कि वहां पर जाकर के हमें इस सब्जेक्ट को टैप करने का मौका मिला, इस फील्ड में जाने का मौका मिला, जहाँ पे हम मेमोराइजेशन और खास करके हमारे ब्रेन को ढंग से समझा मैंने कि हम याद कैसे करते हैं। बिकॉज होता क्या है, हमारे स्कूल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ये चीज बताई जाती है कि आपको क्या याद करना है, आपको क्यों याद करना है, बट आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको कैसे याद करना है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है, क्योंकि होता क्या है, कभी भी अगर आप एक स्टूडेंट को देखेंगे, आप अपने साथ भी इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, जो लिसनर है वो भी इसके साथ रिलेट करेंगे कि होता क्या है, जब भी हमें कोई आंसर याद नहीं होता या फिर कोई चीज याद नहीं होती, हम हमारे टीचर्स के पास जाते हैं, हम हमारे पेरेंट्स के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि सर हम कैसे याद करें इसको, कि पापा मैं कैसे याद करूं इस चीज को। तो उनका क्या रिप्लाई आता है, सबसे पहला, बोल बोल के याद करो। मैं बोलने से नहीं हो रहा है, बोले लिख लिख के याद करो, सबसे बेस्ट तरीका है। बोले लिखने से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि याद करने का जो सिस्टम है वो एक अलग सिस्टम है, उसकी एक अलग साइंस है। आप लिख करके, बोल करके याद कर सकते हैं, लेकिन वो याद बहुत कम समय तक रहेगा। अगर आपको एक्चुअल में कोई चीज याद करनी है तो उसको एक्सपीरियंस करो। अगर आप, मैं बात कर रहा हूं, जैसे आज मैं खुद का एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे लाइफ में एक लूप बना हुआ है, एक ऐसा साइकिल है जो कि मैं फॉलो कर रहा हूं, काइंड ऑफ थिंग, कि रोज में कोई उठना है, थोड़ी देर पढ़ाई करनी है, फिर स्कूल जाना है, फिर अपना मतलब दिनचर्या का पूरा काम, और रात को आकर के सो जाना है। हम सब उसी लूप के अंदर है। लेकिन आज मेरे लूप में कुछ एक नई एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है कि आज मैं यहाँ पे बैठ करके मैम के साथ बात कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रहा हूँ, काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक नई चीज हुई, एक नया एक्सपीरियंस हुआ जो कि मेरे लाइफ में ऐड हुआ है, और ये मेरे को आगे तक बहुत
लंबे समय तक, या फिर मैं कह सकता हूँ पूरी लाइफ टाइम के लिए याद रहने वाला है। तो कुछ ऐसा अपनी पढ़ाई के साथ करो, काइंड ऑफ थिंग, जो चीज आपको याद करनी है उसके साथ करो कि आपको वो मेमोरेबल रहे। कुछ एक यूनिक चीज क्रिएट करो उसके साथ, कुछ क्रिएटिविटी अप्लाई करो उसके अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं, आई एम डैम श्योर कि आपको वो चीज बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली है। वाह भाई वाह, हम तो आपको सुनते ही रह गए। आपने कहा था कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो मुझे लगता है कि तुम जब बोलते होंगे तो तुम्हें बहुत गौर से, ध्यान से लोग सुनते भी होंगे अक्षत, है ना? यस मैम, ये ऐसा है। अच्छा, ये बताओ कि अब वो जो तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, उनमें क्या विशेष बात थी? लिसनर्स को थोड़ा समझाइए, आपने क्या किया ऐसा? तो मैंने अभी तक 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड थे वो दोनों डेजर्ट्स के क्षेत्र में ही थे, बिकॉज बेसिकली रिकॉर्ड उन्हीं में बनते आ रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग। दैट्स व्हाई मैंने उन्हीं में टैप किया। तो जो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसके अंदर मैंने जो यूलर्स कांस्टेंट होता है हमारा ई, जो अभी मैथ्स के या फिजिक्स के बच्चे होंगे वो समझ गएंगे कि ये यूलर्स कांस्टेंट आता है हमारा। तो इसके मैंने 10,000 डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस क्या है? डेसिमल प्लेसेस इन द सेंस कि अगर आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, काइंड ऑफ थिंग, तो अगर उस नंबर को मतलब इवन नहीं होते और जो पूरा नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है, डेसिमल प्लेस के बाद वो 100 तक चलते हैं, यानी कि अनंत तक जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं डिजिट। जैसे कि पाई हो गया, यूलर्स कांस्टेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं अपने, उनकी जो डिजिट्स होती हैं वो इस तरीके से चलती है। तो मैंने जो उसके पहले 10,000 डेसिमल प्लेसेस थे उनको याद किया और उसको 100% एक्यूरेसी के साथ 1 hour 38 minutes and 42 seconds के अंदर रिसाइट किया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। देन उसके बाद जो मैंने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसके अंदर अभी रिसेंटली बनाया था जनवरी के अंदर, उसके अंदर मैंने 1000 पाई के डिजिट्स सिमिलर वे में याद किए और उसको उल्टा रिसाइट किया, यानी कि बैकवर्ड सीरीज के अंदर रिसाइट किया। जैसे 3.14 हुआ तो मैंने क्या करा, 4.1.3 काइंड ऑफ थिंग, इस तरीके से रिसाइट किया था। वो भी 100% एक्यूरेसी से करा था एंड वो भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। चूंकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ तो कुछ बात मैं तुम्हारी समझ पाई, लेकिन फिर भी बहुत नहीं समझ पाई। मुझे लगता है कि जो अभी आज के बच्चे हैं और जिस तरह के मैथमेटिक्स और जिस तरह के फॉर्मूलाज वो मेमोराइज कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से ये बात समझ में आई होगी। फिर तुम्हारा जो सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो किस बात के लिए था? सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने जैसे कि बताया वो पाई से रिलेटेड ही था जी। पाई के अंदर मैंने वही 10,000 डिजिट्स याद किए थे एंड उसको उल्टा बैकवर्ड सीरीज के अंदर रिसाइट किया था। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रिसाइट किया था, क्या याद किया था, उनके लिए आम भाषा में बात करूं तो होता क्या है कि अपने जो मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर के अंदर 10 डिजिट्स होती हैं, काइंड ऑफ थिंग। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर मैंने 10,000 डिजिट की बात कर रहा हूं तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि मैंने 1000 लोगों के मोबाइल नंबर याद कर लिए और उसको मुंह जुबानी सुना दिया, काइंड ऑफ थिंग। अगर मैं 1000 की बात करूं तो आप ये चीज देख सकते हैं कि मैंने 100 लोगों के मोबाइल नंबर याद किए और उनको उल्टा सुना दिया, काइंड ऑफ थिंग। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं। सुनो, ये बताओ कि तुम्हारी उम्र में जहाँ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गोल छक्के मार रहे हैं, तुमने ये बिल्कुल अलग एक्सरसाइज अपने लिए सोची और उसमें तुम जुट गए और सक्सेसफुल भी हुए। कैसे? आंकड़ों से प्यार कैसे हुआ? भाई हमको तो आंकड़ों को देखकर ही डर लगता है, और हमने तो कैसे तैसे चूंकि पढ़ना था, और जैसे हमारे टाइम का समय था कि मम्मी पापा कहते थे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो उस प्रेशर में हम पढ़ लेते थे। लेकिन तुम लोगों का आजकल डिफरेंट माइंडसेट है, तुम लोग अपनी राह खुद तय करते हो। तो बताओ तुम्हें आंकड़ों से इतना प्यार कैसे हो गया? क्या घर में माहौल था? जी, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होता क्या था, जैसे आपने बोला कि जो मेरी उम्र के बच्चे हैं वो किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, किसी और क्रिएटिव एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, काइंड ऑफ थिंग, बास्केटबॉल एक्सपीरियंस करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, काइंड ऑफ। मैंने भी जो अपनी जर्नी की स्टार्ट थी वो बास्केटबॉल के साथ ही करी। बास्केटबॉल में खेलता था, एक अच्छा खासा प्लेयर भी था, लेकिन हुआ क्या, बास्केटबॉल के दौरान ही जिस टाइम मैं खेल रहा था उस समय मेरे एक इंजरी हो गई, और इंजरी इतनी भयानक थी कि जो मेरा जॉ था, यानी कि जो मेरा नीचे का जबड़ा है जी, वो फ्रैक्चर हो गया था, काइंड ऑफ थिंग। ये जो जॉइंट होता है जो कि आपके स्कल और आपके जबड़े को जोड़ता है, वो टूट चुकी थी वो हड्डी, काइंड ऑफ थिंग। एंड जब ये चीज हुई तो पूरी तरीके से मेरा, बिकॉज मैं उस टाइम पे 9th क्लास में ही था, और पूरी तरीके से एक दुनिया हिलने वाली चीज थी, क्योंकि मैं एक्चुअल में स्पोर्ट्स से, उस बास्केटबॉल से बहुत लव करता था। तो उस समय क्या हुआ कि डॉक्टर ने मेरे मुंह को सील पैक कर दिया। 3 महीने के लिए मैं सिर्फ पूरा घर पे रहा और कोई काम नहीं, चुपचाप बैठे रहना, खाने में भी सिर्फ लिक्विड वगैरह। तो उसी दौरान क्या हुआ, जब मैं बाहर बात नहीं कर सकता था किसी से, बिकॉज डॉक्टर ने बोला था, सील पैक था मुंह, पूरा मुंह, ताकि जुड़ सके, इंजरी रिकवर हो सके। तो उस दौरान बाहर बात करने की बजाय मैंने अंदर अपने जाना ज्यादा अच्छा समझा,
क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो मैं अपने सेल्फ टॉक में लग गया, काइंड ऑफ थिंग, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगा। यूट्यूब पे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैंने सुना, जहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिली, बहुत आइडिया मिले। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने मेरी लाइफ को इस चीज़ के तरफ धकेला। अब जो दूसरा इंसिडेंट जिसने इस चीज़ को पक्का कर दिया कि मैं अब इस फील्ड में जाने वाला हूँ, वो ये था कि क्योंकि अभी मेरा बचपना था, अभी भी है काइंड ऑफ थिंग, लेकिन पहले ज़्यादा था। तो उस समय क्या हुआ, उस समय मैंने गूगल पे सर्च करा, ऐसे ही मजे मजे में काइंड ऑफ थिंग, कि चलो सर्च करते हैं। सर्च क्या करा मैंने कि हाउ टू बी फेमस, ठीक है, ये एक छोटा सा फ्रेज था जो कि मैंने सर्च किया। एंड जब वो चीज़ सर्च करी मैंने वहाँ पे, तो थर्ड रिजल्ट जो आया था वो ये था वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में देखा, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अजीब अजीब चीज़ें आती हैं, कुछ यूनिक चीज़ें आती हैं, जैसे किसी के बहुत बड़े नाखून हो जाएंगे, किसी के है ना क्या बोलते हैं बहुत बड़ी मूंछ। मैं यार ऐसा सब कुछ तो कर नहीं सकता, प्लस इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो काइंड ऑफ थिंग। तो फिर मैंने ना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना शुरू किया मेमोरी के बारे में, काइंड ऑफ थिंग, कि मेमोरी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे थे जो कि इस चीज़ की तरफ मेरे को लेके जा रहे थे। एंड जब ये चीज़ पक्की हुई कि अब मेरे को मेमोरी वाली फील्ड में जाना है, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज गैदर कर लिया ऑनलाइन, तो मैंने अलग अलग मेंटर्स के पास गया, काइंड ऑफ थिंग, जो मेमोरी ट्रेनर्स थे। मैंने इंटरनेशनल मेमोरी ट्रेनर से ट्रेनिंग ली, इंडियन मेमोरी ट्रेनर से ट्रेनिंग ली, एंड देन उसके बाद में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और आज जो मेरा लाइफ का मिशन बन चुका है वो ये है कि इन टेक्निक्स को, इन पढ़ने के तरीके को लोगों की जिंदगी में उतारना, स्टूडेंट्स की जिंदगी में उतारना, और वही आज मैं अब कर रहा हूँ। इनक्रेडिबल। तुम्हें सुनकर लग रहा है कि तुमने हार नहीं मानी। परेशानी तो सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन उस परेशानी को फेस करते करते अपने आप को और कैसे संबल प्रदान किया जाता है, युवाओं से हम कहेंगे कि वो अक्षत की कहानी सुने, क्योंकि आप में से बहुत से लोग, हमें पता है, अभी भी किसी कोने में बैठकर उदास हैं, सोच रहे हैं कि अरे ये क्या जिंदगी का हाल हो गया। लेकिन हमें तो लगता है कि हमारी तकदीर हम खुद बुनते हैं, है ना? बिल्कुल, आई एग्री। और ये बिल्कुल वो सेंटेंस है जो कि हर बच्चे को अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में उतार लेना चाहिए कि जीवन में परेशानियां आएगी। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। अगर आप देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है, अपनी लाइफ को ऐसे शो कर रहा है कि मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड किए जा रहा है खुशी वाली, काइंड ऑफ थिंग, लेकिन सच्चाई यही है कि अपनी लाइफ में कोई भी खुश नहीं है, मोस्टली देखेंगे तो आप। और उनकी लाइफ में परेशानियां आज भी आती हैं, आज भी उनकी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस है। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो आपकी लाइफ में चैलेंज है, उससे 1000 गुना ज्यादा बड़े चैलेंजेस उनकी लाइफ में हैं, लेकिन फिर भी वो अपने चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं और उनके ऊपर वर्क करते हैं, इसलिए आज वो इस मुकाम पर है। छोटे से हो, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी किसी बहुत बड़े मोटिवेशनल गुरु की ही सुन रही हूँ। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं। अच्छा ये बताइए अक्षत कि कोई ख्वाब तो बुन लिया होगा अब तक, ख्वाब की आपकी तो तामीर भी हो गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी झोली में आ गए, लेकिन फिर भी अगर हम आपसे पूछें, क्योंकि ये जो उम्र है ये ड्रीम्स की दुनिया है और ड्रीम्स को ट्रांसफॉर्म करने का वक्त है, आपने क्या सोचा, आप आगे ऐसा क्या करना चाहेंगे कि कुछ लगे कि यस अक्षत हैज डन समथिंग? क्या सपना है आपका? अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी को देखूं तो वहां से एक पैटर्न निकल करके आता है, और वो पैटर्न ये है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में एक लर्निंग एटीट्यूड में रहा हूं, यानी कि हमेशा एक सीखने वाला एटीट्यूड रहा है मेरा। आज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, काइंड ऑफ थिंग। तो कहने का अर्थ है कि मेरी लाइफ में लर्निंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और इसी एटीट्यूड को मैं इस दुनिया के हर एक इंसान के अंदर देखना चाहता हूँ। इसी एटीट्यूड को मैं दुनिया के हर एक इंसान के अंदर डालना चाहता हूँ, काइंड ऑफ थिंग। तो इसके लिए मेरा ड्रीम ये है कि आने वाले टाइम के अंदर मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करूंगा, कुछ ऐसे कोर्सेज लॉन्च करूंगा, कुछ ऐसी सीरीज लॉन्च करूंगा, और कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट डिजाइन करने वाला हूं जो कि दुनिया को देखने का, लोगों का नजरिया बदल करके रख देंगे, जो कि दुनिया के लोगों के सीखने की स्पीड को, सीखने की समझ को, और साथ ही साथ सीखने की इच्छा को एक अलग लेवल पे लेके चले जाएंगे। और यही मेरी लाइफ का ड्रीम है। दोस्तों की कितनी भूमिका रहती है हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में? दोस्त आप देख सकते हैं उस पेड़ की तरह है जो कि आपको नर्चर करते हैं, बिकॉज आप एक बेल हैं। अभी आपके अंदर जान नहीं है, आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, बस मेन चीज ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, और वो दोस्त आपके उस पेड़ की तरह वर्क करते हैं जिसके सहारे आप ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो डिपेंड करता है कि आप दोस्त कैसे अपनी लाइफ में लेकर के आते हैं। अगर अच्छे दोस्त लेके आ गए तो बहुत ऊपर तक जाएंगे, बड़े दोस्त लेकर के आ गए तो बहुत ऊपर तक जाएंगे। अगर आप दोस्तों का चुनाव खराब करते हैं, अगर आप दोस्तों को ढंग से नहीं चुनते हैं, काइंड ऑफ थिंग, तो आपकी लाइफ डिग्रेड होते टाइम नहीं लगेगी। ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी एग्जाम्पल्स भी हैं, और साथ के साथ ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ये चीज आपने एक्सपीरियंस करी हो। मतलब दोस्तों को
ढंग से चुनना है अपनी लाइफ में, क्योंकि दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जब भी आप फील करेंगे कि आप डाउन जा रहे हैं, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है अभी, तो दोस्त ही वो लोग हैं जो कि आपको मोटिवेट करेंगे और बाकी आपको ऊपर लेकर के आएंगे वापस से। अच्छा, ये बताइए, मम्मी पापा और आपके जो सिबलिंग है, ब्रदर या सिस्टर, क्या है, आपके ब्रदर है या सिस्टर? मेरे एक छोटा भाई है। अरे वाह, सो स्वीट। तो फैमिली का कैसा रहता है आपको जब वो इस तरह से अचीव करते देखते हैं? हाउ डू दे फील? फैमिली एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में सपोर्ट नहीं करती है किसी को भी, क्योंकि उनको भी एक अंदर से डर होता है कि आप किसी नए एरिया में जा रहे हैं, किसी नई चीज को टैप कर रहे हैं, तो सपोर्ट नहीं करती है। सबके साथ ये केस होता है, जो लिसनर्स हैं उनके साथ भी शायद यही केस हो रहा हो अभी, काइंड ऑफ थिंग। तो मेरी फैमिली का अगर मैं कहूँ तो आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए भी आया हूँ, मेरे पापा मेरे साथ आए कि फॉर द सपोर्ट और वो सब के लिए, काइंड ऑफ थिंग। तो मेरी फैमिली मुझे अभी भी सपोर्ट करती है, और आई नो कि अगर आप सही करेंगे तो आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि इस दुनिया में दो ही ऐसे लोग हैं जो कि आपका भला चाहते हैं। वो है एक आपके मम्मी और एक है आपके पापा। इनके अलावा दुनिया में मोस्टली लोग सिर्फ इस तरीके से देख रहे हैं आपको कि किस तरीके से मैं इस बंदे को अपने काम को निकालने के लिए यूज में रखूं। अच्छा, ये बताइए कि ख्वाब जो था वो कहीं और, उस ख्वाब में कोई और बात रह गई जो आप श्रोताओं से शेयर करना चाहते हैं? ख्वाब में ये बात है मेरी कि जो मैंने ड्रीम लिया है, हो सकता है इम्पॉसिबल हो, शायद मैं उसको अचीव ना कर पाऊं इस लाइफ टाइम के अंदर, लेकिन जो लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर उन लोगों ने ये बात पकड़ ली कि लर्निंग का क्या महत्व है अपनी लाइफ में, एक लर्निंग एटीट्यूड का क्या महत्व है अपनी लाइफ में, तो मेरा जो एक्चुअल ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बंदा भी, यानी कि जो एक लिसनर भी अभी मुझे सुन रहा है, वो एक लिसनर भी अगर अपनी लाइफ में जो मैंने अभी बातें कही उनको अप्लाई करता है, अपने अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड लेकर के आता है, तो आई थिंक कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। या बिकॉज जो लिसनर सुन रहा है, अगर वो अपनी लाइफ में ले आता है तो क्या सिर्फ उस तक वो सीमित रहेगी चीज, वो और आगे स्प्रेड करेगा। तो भाई अक्षत, मुझे लगता है एक क्या अनेक युवा आपसे आज आपको सुनकर मोटिवेट हो रहे होंगे, क्योंकि पता है क्या बात है सबसे अच्छी, कि आप जिस माइक के जरिए बोल रहे हैं उसमें बहुत ताकत है। आप ऑल इंडिया रेडियो के माइक के जरिए अपनी बात राजस्थान के न जाने कितने युवाओं तक, और युवा ही क्यों, बहुत से लोग इस वक्त हमें गाड़ी में सुन रहे होंगे, कुछ लोग घर में सुन रहे होंगे, कुछ कॉलेजेस में सुन रहे होंगे, और फिर हमारी तो न्यूज ऑन एआईआर ऐप है मोबाइल पर, तो बहुत से लोग हमें मोबाइल पर पूरे देश में सुन रहे होंगे। तो अक्षत, यू वर अ फैंटास्टिक पर्सनालिटी फॉर अस इन द स्टूडियो, और एक बहुत माइंड बॉगलिंग और एक चर्निंग एक्सरसाइज मैंने भी की तुम्हारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। चलते चलते एक या दो लाइन में बताओ कि तुम क्या मैसेज आज ड्रॉप करना चाहते हो? मैसेज मेरा एक सिंपल सा मैसेज है जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं अभी उनके लिए, कि अपनी लाइफ में आप चैलेंजेस को एज अ गेम प्ले की तरह लीजिए। बिकॉज जिस टाइम पे आप उसको एज अ चैलेंज समझते हैं, उससे डरते हैं, एज अ नेगेटिव फीलिंग अपने अंदर लेकर के आते हैं, उसी टाइम आपकी हार हो चुकी होती है। लेकिन अगर उसे एज अ गेम प्ले, उसे एज अ लाइफ का पार्ट अगर आप लेकर के चलेंगे, तो आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी होगी और उसको काउंटर करने के लिए भी एक अलग लेवल की फोर्स आपके साथ वर्क करेगी। तो हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, चैलेंजेस लाइफ का पार्ट है। थैंक यू सो मच। हमें तुम्हारी दो बातें बहुत पसंद आई। एक तो तुम्हारा तकिया कलाम, काइंड ऑफ सो काइंड ऑफ यू आर वेरी स्वीट, और दूसरा हमको ये समझ में आया कि क्या आंकड़ों से बाहर निकलकर हमारे अक्षत कभी म्यूजिक सुनते हैं, और अगर बॉलीवुड की बात करें तो वो कौन सा गीत आज रेडियो के माध्यम से अपने सभी फ्रेंड्स को सुनाना चाहेंगे? जी हाँ, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, काइंड ऑफ थिंग। बिकॉज म्यूजिक ही वो चीज है जो कि आपको एक अलग दुनिया में ले जाने की क्षमता। जिस टाइम म्यूजिक सुनते हैं आप ये चीज देखेंगे कि आपका चाहे मूड कैसा भी हो, जिस टाइम पे आप म्यूजिक सुनेंगे, जिस टाइम पे आप कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो जो उस सॉन्ग का थीम होता है, जो उस सॉन्ग के अंदर फील होती है, वही सेम इमोशंस आप एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। तो अगर मेरा फेवरेट किसी बॉलीवुड सॉन्ग की बात करूं, वो है जिद्दी दिल, जो कि अपने मैरी कॉम मूवी से है।